बोलने वाले के मुख से हाँ उनके पाप निकल के उनके सिर पे बैठ जाते जो नहीं बोलते। इसलिए बोलना सबको चाहिए हाँ, लेकिन आपस में बातचीत नहीं करना चाहिए हाँ, जैसे आप लोग कर रही हो हाँ, जितनी देर बैठो शांति से बैठो हाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो इधर बच्चों की आवाज आ रही है, देखो इधर थोड़ा सा। इधर माताएं आपस में बातचीत कर रही हैं, उधर बच्चे बात कर रहे हैं। देखो बाल गोपाल तो आपके ही है ना, माता पिता का असर तो बच्चों पे होता ही है, नहीं होता है? जब मम्मी जी बात कर रही हैं तो बेटा जी तो करेंगे महाराज, नहीं करेंगे महाराज सुंदर। इसके पश्चात आज भगवान पहुंचे और श्री ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। क्यों? भगवान की चतुर्भुज झांकी का दर्शन ध्रुव जी को भीतर ही मिल रहा है। अब जो आनंद भीतर मिल रहा है तो बाहर आएगा क्यों? आज भगवान ने भीतर वाली झांकी को अंतर्हित किया, तिरोहित किया। जैसे उस झांकी को हटाया वैसे ध्रुव जी ने नेत्र खोले और जो भीतर वो बाहर सामने खड़े हैं भगवान। आज भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए। बोल भक्त और भगवान की जय हो। महाराज आज सब देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, सारा संसार देख रहा है और सब कह रहे हैं अरे ध्रुव तू कितना भाग्यशाली है, तेरे सामने भगवान आ गए। मांग ले क्या मांगना है? ध्यान दीजिए, जब तक हम भगवान की भक्ति से दूर हैं, भगवान से दूर हैं, तब तक हमारे मन में बहुत सारे संकल्प विचार आते हैं और जैसे ही भक्ति भाव को प्राप्त हो गए, साधन भजन में लग गए, भगवत दर्शन तक पहुंच गए, उसके पश्चात तो फिर महाराज मांगना सब दूर हो जाता है। हाँ, भगवान की भक्ति से दूर है तभी तक हमारे जीवन में कामनाएं शेष हैं, इच्छाएं शेष है। और जैसे ही प्रभु की प्राप्ति हुई, भगवान के समीप गए, वैसे सारी की सारी कामनाएं छूट जाती हैं। तब तो एक ही बात निकलती है अंदर से, क्या? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह
जब तक भगवान की भक्ति से हम दूर हैं तब तक हमारे जीवन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। और जब आगे बढ़े तब फिर कामनाएं जब तक खाने के लिए नहीं है तब तक बड़ी इच्छा है, ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें। और जब सब कुछ आ गया, नहीं नहीं, इच्छा ही नहीं, भूख ही नहीं। सही बात है कि नहीं? करो ऐसे ऐसे, है ना सही? यदि गलत है तो करो ऐसे ऐसे। कामनाएं और भगवान की भक्ति के पश्चात धीरे 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 सब कामनाएं निर्मूल हो जाती हैं। खाने की इच्छा ही नहीं, मानने की इच्छा ही नहीं। हाँ, अब तो बस उनकी याद आती रहे, प्रभु की याद आती रहे। आज ध्रुव जी महाराज ज्यादा उम्र नहीं है, 5 वर्ष की उम्र है, और बी माता ने, सौतेली माँ ने बड़े अपशब्द दुर्वचन कहे हैं कि इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो, तुम्हारो मेरे बेटे बनो तब सिंहासन पर बैठो। ध्रुव जी के मन में था कि माँ तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे लिए अपशब्द दुर्वचन कहे हैं, तो मैं दिखा दूंगा तुम्हें मैं कौन। लेकिन अपनी निज की मां सुनीति ने समझाया, नहीं बेटा, ये भाव नहीं होना चाहिए। संत के जीवन में राग और द्वेष होना ही नहीं चाहिए। और आज ध्रुव जी महाराज को भगवान की दिव्य भक्ति मिली, भगवान ही मिल गए। भगवान खड़े हैं सामने, भगवान कह रहे हैं ध्रुव बेटा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। मुझे लगता है यदि सारी दुनिया, सारा संसार मांगते तो भगवान दे देते। हाँ, लेकिन ध्रुव ने कहा प्रभु मेरी इच्छा ही नहीं है, मेरी कामना ही नहीं है, मैं क्या मांगू। अरे मांगते तो वो है जिन्हें कुछ चाहिए होता है। हाँ, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। खाली रख दो, वही ऊपर नाम है, वहां पर उसे कटोरी रख दो, खाली कुछ रख दो। आप लोग वहीं से प्रणाम कर लिया करें थोड़ा सा, है ना, बार बार आने में वो उधर वहीं से आप लोग प्रणाम कर लिया करो, ऊपर मत आया करो कोई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दिव्य आज श्री ठाकुर जी ने देखा कि ध्रुव कुछ बोलना चाहता है। जैसे माँ बच्चे का मुंह देख के समझ जाती है, इसी तरह से आज भगवान ध्रुव के मुख को देख करके समझ गए कुछ तो बोलना चाहता है, लेकिन मुख नहीं आव वचन नहीं बानी, कुछ बोल ही नहीं पा रहा। तो भगवान जो हाथ में शंख भगवान ने लिया था, आज उस पांचजन्य नाम के शंख को ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया, ऐसे छुआ दिया ऐसे। और जैसे ही भगवान ने वो ज्ञान में शंख को ध्रुव के कपोल से लगाया तो ध्रुव जी एकदम स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु, ये जो मेरी वाणी थी ना, ये सोई हुई थी। संजीवयत् किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्या सहस्रचरण श्रवणत्वकादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यदि गोविंद कृपा कर दें तो क्या नहीं हो सकता महाराज, क्या नहीं हो सकता। भगवान ने कृपा करी है। बहरो सुने मूक पुनि बोले, अंधरे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदों हरि राई। यदि भगवान कृपा कर दे
तो क्या नहीं हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है महाराज। असंभव कार्य, हाँ, पंगुम लंघयते गिरिम, जिनके पांव नहीं है वो भी पहाड़ों को लांग जाए, लंघन कर जाए। गिरिम माने पहाड़। यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम, क्या नहीं हो सकता। और महाराज सुंदर इसके पश्चात श्री ठाकुर जी की दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है। और ध्रुव जी के मन में जितनी कामनाएं थी भगवान के दर्शन से ही सब समाप्त हो गई। कामना इच्छा रही नहीं। भगवान ने कहा सुनो ध्रुव, मैं तुम्हें देता हूं कि जो पहले इच्छा होती है भगवान उसे पूरा करता है। सुनो ध्रुव, जाओ, मैंने तुम्हें वरदान दिया, जाओ तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु ये मैंने मांगा कहां। भगवान ने कहा हमने अपनी तरफ से दिया और उसके बाद मेरा धाम है, मेरा लोक है, तुम आना। तो हम इसलिए कोई कामना ना करें, थोड़ी सी भक्ति करी, एक बार माथा झुकाया, एक बार मंदिर गए और भगवान के सामने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी, ये दे दो 1 नंबर, ये दे दो 2 नंबर, ये दे दो 3 नंबर, ये दे दो 4 नंबर। महाराज एक बार एक माता जी शारदा मैया के दरबार में गई। शारदा मैया से बोले हे शारदा मैया, हमारे पति जी को स्वास्थ्य खराब रहने को, उनको ठीक कर दो। मैया ने कहा और बोलो आगे। बोले बेटन को मन पढ़ाई में बहुत कम लगता, पढ़ लिख नहीं रहे। चलो शारदा मैया ने कहा ठीक है, चलो ये भी ठीक है, और बोलो। फिर बोले, फिर ये बोले महाराज, खेती बाड़ी वाले थे, बोले ये बोले हे शारदा मैया अब की बार खेती बहुत बढ़िया हो जाए। शारदा मैया ने कहा और बोलो, और क्या चाहिए। बोले कमर में दर्द रहे, सिर में दर्द रहे, सब जगह महाराज। भाई बुढ़ापे में तो दर्द रहता कि नहीं, बोलो रहता है ना। तो महाराज हमारे पिठाई में, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, घोटुन में दर्द, ये भी ठीक कर दो। शारदा मैया ने कहा, शारदा मैया ने कहा सुनो, तुम यहाँ दर्शन देवे आई हो कि हमसे लेवे आई हो। एक बात हो तो मान सकता है व्यक्ति, कोई भी हो, और इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दूं आप तो सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा कि अब सब कुछ थोड़े ना मिल सकता है कि सब मिल जाएगा। बोलो एक चीज मांग लो, क्या? भगवान से भगवान की कृपा मांग लो। क्या मांग लो? जोर से बोलो। आपकी कृपा बनी रहे। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। अब ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अरे कोई परचून की दुकान थोड़े, जनरल किराना स्टोर थोड़े खुला है तुम्हारा। 5 को मिर्चा, 5 को धनिया, 5 को हल्दी, 5 को ये, 5 को वो। हे भगवान, शारदा मैया का भी माथा घुमा दिया। तो इसलिए हम जाकर के उनसे कृपा मांगे। क्या मांगे? जोर से बोलो। आपकी कृपा बनी रहे, बस। अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। अलग से मांगने में गड़बड़ हो सकता है। उन्हें पता है
उन्हें पता है आपकी समस्या, आपका दुख। मैंने पहले भी यहां सुनाया है, श्री कबीरदास जी महाराज की वाणी बड़ी कठोर है। अपनी वाणी में कहते हैं वो भगवान सब सुनते हैं। वो जिनके सामने आप जाकर के इतनी बातें कहते हो, वो कोई बहरे नहीं है। हम 5 फुट के 6 फुट के हैं और जाकर के उनके सामने के वो तुम्हारे अंतर मन की भी बात जानते हैं। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम किस लिए आए हो, क्या कहना चाहते हो। श्री कबीर जी महाराज ने क्या कहा, जिनके सामने तुम मांग रहे हो ना हाथ पसार के, जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे मन की बात जान रहे हैं। चींटी के पग में घुंघरू बाजे, सो भी साहिब सुनता है। वो भगवान चींटी के पग में घुंघरू बाजे, सो भी साहिब। हाँ, इसलिए कबीर पंथ वाले कहते हैं ना, साहेब बंदगी। क्या बोलते हैं? साहेब बंदगी महाराज। तो कबीर पंथ में भी 9-10 पंथ हो गए, सब अलग अलग पंथ महाराज। कोई ईश्वर को मानते, कोई नहीं मानते, सब अलग अलग। हाँ, एक ईश्वरवादी भी है, एक निरीश्वरवादी है, एक किसी को नहीं मानते वो भी। हाँ, बात करने जाओगे तो आपके पास आ जाएंगे, उल्टा आपको ही पढ़ा देंगे, एक वो भी पंथ। हाँ, तो सभी तरह के लोग हमारे सुंदर। इसके पश्चात आज भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया। 36,000 वर्ष महाराज ध्रुव को राज्य दिया है। और उसके पश्चात महाराज सुंदर अपना धाम दिया है उत्तर दिशा में। महाराज कहते हैं उनको स्थान दिया है, ध्रुव तारा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये बच्चों को बैठा लिया करो तुम लोग, इनसे भी ध्यान भंग होता है। वो भले देव रूप है लेकिन विघ्न तो होता है ना कथा में। घर से ही समझा के भेजा करो कि वहां उपद्रव मत करो जाके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि गुरु जी के ऊपर ही सब छोड़ दिया है आप सबने। हाँ, कि गुरु जी सब झेलते रहो बच्चों को, तुम ही जाना। तुम ही कथा सुना रहे हो तो तुम जाना महाराज। ऐसा मत करो भाई। माता आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी हमारे ऊपर, समझाओ थोड़ा सा। देखा करो बाहर की भी कथाएं, देखा करो कि कैसे बच्चे रहते हैं कथाओं में, कैसा सुनते हैं। और आप लोग आप लोग कहीं सिखा के तो नहीं भेजते कि वहां जाना खूब कूदना। समझाया करो, है ना, थोड़ा सा। और ना माने तो हमारे पास भेज दिया करो यहाँ पे, ठीक है, हम समझा देंगे। प्रेम से समझाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा में विघ्न ठीक नहीं। वैसे तो तुम खूब आओ, खूब उपद्रव करो महाराज। बाल रूप होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं, लेकिन कथा में हनुमान जी महाराज विराजते हैं ना, तो कथा में बर्दाश्त नहीं करते हैं सब। तो शांति का परिचय जितनी देर बैठो तो। महाराज सुंदर। उसके पश्चात ध्रुव जी महाराज ने दिव्य अद्भुत राज्य किया है। 1, 2, 10 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव जी ने। और उसके पश्चात भगवत धाम जाने की तैयारी थी, तब तक मृत्यु देव आए। और उन्होंने कहा महाराज जो मृत्यु लोक में आया है वो हमें धारण करके जाता है, तो आप भी हमें धारण करो। तब मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पांव रख करके श्री ध्रुव जी महाराज सिंहासन पर बैठे। यानी जो भगवान के प्रेमी होते हैं ना, जो भक्त होते हैं, वो अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, वो अमर हो जाते हैं। श्री मीराबाई का नाम अमर हो गया क्योंकि महान भक्ता थी।
श्री कबीरदास जी, श्री रैदास जी, श्री तुलसीदास जी, हाँ, श्री नामदेव जी, श्री एकनाथ जी, महाराज मुक्ताबाई, करमेतीबाई, करीमाबाई, ये सब कलयुग के भक्त हैं और इनका नाम अमर हो गया। हाँ, इन्होंने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। हाँ, इन्होंने केवल नाम जप किया, भगवान का गुणानुवाद गाया और भगवान की कीर्ति से इनकी कीर्ति अपने आप फैल गई। और कीर्तिर्यस्य जीवति, जिसका नाम है संसार में, दुनिया में जिसकी कीर्ति है वही जीवित। महाराज एक बार एक बालक, सच्ची घटना बताऊं मैं आप, एक बार कई लोगों ने बताया, बोले गुरुजी अपने परिवार का बच्चा है, बड़ी बदनामी कर रहा है, थोड़े समझाओ, शायद आपकी बात मान जाए। तो हमने कहा भैया सुनो। बोले हाँ गुरुजी। हाँ, बोले क्या बात? उसने कहा किसी ने कुछ कहा क्या मेरे बारे में? अब हम क्या बोले, कहा तो था ही। बोले भैया बहुत नाम सुन रहे हैं आजकल, तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है। अरे बोले गुरुजी हमारा नाम क्यों ना होगा, क्योंकि काम ही हमारा ऐसा है, काम ही हमारा ऐसा है। हाँ, तो मैंने कहा देखो इससे बदनामी होती है समाज में, आपके पिताजी का कितना बढ़िया नाम। अरे बोले गुरुजी देखो, हाँ, संसार में उसी का नाम होता है जो कुछ उल्टा सीधा करता है। मैंने कहा वाह, आपके पिता तो बड़े भक्त थे, प्रेमी थे। हाँ, बोले गुरुजी हमारा नाम था तभी तो हम बदनाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ बैठे। तो ऐसा काम ना करो जिससे कि समाज में गलत असर जाए, गलत शिक्षा जाए। आज ध्रुव का नाम अमर हो गया। माताओं ऐसा आचरण करो, ऐसी शिक्षा दो बच्चों को कि ये कहें कि देखो झांसी वाली का बेटा है, सालबेहट वाली का बेटा है, ललितपुर वाली का बेटा है, उनका बेटा है, फला नाम लेकर के। नाम आपका अमर हो जाए। कीर्तिर्यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है, जिसकी ख्याति है, जिसका नाम है वही अमर है। महाराज सुंदर इसके पश्चात ध्रुव महाराज का दिव्य राज्य शासन है और उत्तम ने निरपराध यक्षों को मारा था। उसके परिणाम स्वरूप ध्रुव जी लड़े, यक्षों का वध किया। यक्षों की वध के पश्चात महाराज कहते हैं कि श्री मनु जी